हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रितिका रस्तोगी आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एमिनेंस क्लासेस पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। दोस्तों, जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमारे मन में पहला सवाल यही उठता है कि आखिर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। मैथमेटिक्स में तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सवाल कि ये इतनी सारी इक्वेशंस और न जाने क्या क्या हमसे सॉल्व कराया जाता है, पर हमें रियल लाइफ में तो ये कहीं देखने को ही नहीं मिलता। ऐसे ही कुछ ख्याल पॉलिनोमियल सुनते ही आता होगा। दोस्तों, आई एम श्योर आप लोग कभी ना कभी रोलर कोस्टर पर बैठे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि रोलर कोस्टर का डिज़ाइन ऐसा ही क्यों है? क्या हो जाएगा अगर हम इस डिज़ाइन को चेंज कर दें? सोचिए ज़रा। दोस्तों, आप लोग मैकडॉनल्ड्स को तो जानते ही होंगे, जिसका बर्गर आप बड़े मज़े से खाते हैं। मैकडॉनल्ड्स का जो सिंबल है वो एक नॉर्मल एम नहीं है, एक पर्टिकुलर शेप है उसका। क्या आपको पता है कि ये उसका शेप वैसा ही क्यों है? नहीं ना। इन सब के पीछे पॉलिनोमियल्स ही है ना इंटरेस्टिंग चीज़। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए और पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। पॉलिनोमियल्स क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के सिलेबस में है, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना होगा। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जब भी इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड हो तो वो आपको सबसे पहले दिखाई दे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पॉलिनोमियल्स का पहले हमें वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल दो वर्ड्स से मिलकर बना है, एक है पॉली, दूसरा है नोमियल। जो पॉली वर्ड है इसका मीनिंग होता है मैनी, और जो नोमियल वर्ड है इसका मीनिंग होता है टर्म्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉलिनोमियल्स उन एक्सप्रेशंस को कहते हैं जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। अब ये टर्म्स क्या होते हैं? आप लोगों ने पढ़ रखा है ये चीज कि टर्म्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन होते हैं। ये कॉम्बिनेशन किसके? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कैसे लिखा जाता है इसे? कोई भी कांस्टेंट नंबर लिख दो यहां पर और उसके साथ एक वेरिएबल मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है? तो वो हमारे टर्म्स बन जाते हैं। अब कांस्टेंट कैसे हो सकते हैं? कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, 1 2 3, और अगर हमें नहीं पता है तो A B C इस टाइप से भी डिनोट करते हैं कांस्टेंट्स को। और वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जनरली X Y Z T, ये हमारे वेरिएबल्स डिनोट करते हैं। तो इनकी हेल्प से बनता है कोई भी टर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं 2x तो ये एक टर्म है। अगर मैं लिखूं 4x + 3 तो देखिए यहां पे क्या है, ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। इसका मतलब क्या हुआ? टर्म्स किससे सेपरेट हो रहे हैं? टर्म्स या तो प्लस से सेपरेट होते हैं या फिर माइनस से भी सब्ट्रैक्ट होते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं 6x² - 3। तो यहाँ पे हमने माइनस साइन लगाया हुआ है और यहाँ पे भी दो टर्म्स लिखे हुए हैं, ठीक है? तो टर्म्स को आपस में सेपरेट किया जाता है सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से टर्म्स नहीं सेपरेट किए जाते हैं, ठीक है? ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे एक टर्म ये हुआ हमारा और दूसरा टर्म यहाँ ये हुआ। लेकिन आप अभी यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैंने तो अभी ऊपर बोला है कि जो टर्म बनता है वो तो होता है कांस्टेंट और वेरिएबल की हेल्प से बनता है वो। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिर्फ 3, तो ये एक टर्म कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट तो प्रेजेंट है पर वेरिएबल तो कोई भी प्रेजेंट नहीं है 3 में। तो आप सोचिए, क्या मैं इस 3 को इस तरीके से नहीं लिख सकती? 4x + 3x⁻⁴। बताइए, x की पावर 0 की क्या वैल्यू होती है? 1 होती है ना इसकी वैल्यू। तो इससे मुझे क्या मिलेगा? यही तो मिलेगा मुझे, 4x + 3। तो क्या हुआ? ये दोनों टर्म्स ही तो हुए ना, ठीक है? तो टर्म्स इस तरीके से लिखे जाते हैं और सेपरेट किए जाते हैं प्लस और माइनस की हेल्प से। अब ये जो नंबर लिखा है x के आगे, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोफिशिएंट, ठीक है? तो कोफिशिएंट क्या होते हैं?
जो वेरिएबल्स के आगे नंबर्स प्रेजेंट होते हैं वो उनके कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 6x² माइनस 3 लिखा है, अगर कोई इसमें x² का कोफिशिएंट पूछे आपसे तो आपको बताना होगा x² का कोफिशिएंट है 6। अच्छा, सपोज एक्सप्रेशन लिखा है आपके पास 2x² माइनस x प्लस 1। अगर कोई आपसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट पूछ रहा है तब आप क्या बताएंगे, x का कोफिशिएंट क्या है। ध्यान से देखिए, x के आगे माइनस है लेकिन कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, यहाँ कोई नंबर प्रेजेंट नहीं है। तो अगर कोई नंबर प्रेजेंट नहीं होता तो हम उसको क्या मानते हैं, वहां पर 1 लिखा जाता है ना वो नंबर, तो यहाँ पे वैल्यू 1 है। इसका मतलब x का कोफिशिएंट है यहाँ पे -1, ठीक है। इसके बाद आता है एक जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स किन्हें कहते हैं। तो अगर कोई टर्म सिर्फ कांस्टेंट लिखा हो जैसे कि 2, -1, 3, इस टाइप से अगर मैं सिर्फ मेंशन कर दूं तो ये खुद भी पॉलिनोमियल्स हैं, इनको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। और अगर मैं बात करूं सिर्फ 0 लिख दूं तो ये कहलाता है हमारा जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। लेकिन अगर एक चीज आप यहाँ नोटिस करें तो ये जो टर्म्स हैं, इस टाइप की जो चीजें मैंने ये लिखी हैं, ये चीजें तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से जानते थे। तो पॉलिनोमियल्स में ऐसी क्या खास बात है, क्या अलग है पॉलिनोमियल्स में, इन्हें अलग से नाम देने की या पॉलिनोमियल्स कहने की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्या कोई डिफरेंस है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स में, ये जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों बिल्कुल डिफरेंस है पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपने आप से पॉलिनोमियल नहीं बन जाएगा, एक पर्टिकुलर कंडीशन फॉलो करनी होगी उसको। वो कंडीशन क्या है, आप कोई भी एक्सप्रेशन लिखें, जैसे कि आपने लिखा x² माइनस 3x प्लस 2, इस टाइप से लिखा, आपको यहां पे देखना होगा कि जो हमारे वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं उनकी जो पावर्स है वो कैसी है। अब यहां x लिखा है, इसकी कोई पावर लिखी नहीं है, कोई पावर नहीं लिखी है, इसका मतलब पावर कितनी है 1, ठीक है। तो आपको इनकी ये पावर्स देखनी है। अगर ये पावर्स होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स माने क्या होते हैं हमारे 0, 1, 2, 3 एंड अप टू इंफिनिटी जाते हैं, ठीक है, बहुत आगे तक जाते जाते। तो अगर हमारे जो भी एक्सप्रेशन हमें दिया है, अगर उसमें जो हमारा वेरिएबल x है, जहां पे भी प्रेजेंट हो वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो, अगर उसकी पावर जो प्रेजेंट है वो होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगी। अगर वो होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने लिखा है ये x प्लस 1/x, यहां पे x की पावर तो है 1, लेकिन इस x की पावर क्या है हमें समझ में आ रहा है क्या, नहीं। हम इसको दूसरी तरीके से लिख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं x प्लस x टू द पावर -1, 1/x को इनवर्स करके लिखते हैं ना, तो पावर में आ जाता है -1। यहाँ पे x की पावर है 1, ये एक 1 जो है हमारा ये होल नंबर है, पर क्या -1 होल नंबर होता है, नहीं, -1 होल नंबर नहीं होता, -1 इंटीजर है। और मैंने बोला है कि पॉलिनोमियल तभी होंगे जब पावर में होल नंबर्स प्रेजेंट हों, सिर्फ होल नंबर्स होने चाहिए। अगर नेगेटिव नंबर्स माने इंटीजर्स प्रेजेंट हैं तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं, सपोज √x प्लस 2 ये लिखा है हमारे पास, तो देखिए √x का मतलब क्या है, x टू द पावर कितनी है 1/2 प्लस 2 के साथ जो x होगा उसकी पावर है 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 तो हमने कभी नहीं बोला, मैंने तो यहाँ होल नंबर्स बताया ना, तो 0 इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी तो यही था ना, इसका मतलब 2x की पावर 0, 0 आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कॉन्स्टेंट्स आ सकते हैं। लेकिन फ्रैक्शनल पावर आ गई यहाँ पर, देखिए 1/2 फ्रैक्शन होता है ना, क्या फ्रैक्शंस होल नंबर्स में इंक्लूडेड होते हैं, नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है जो ये √x प्लस 2 है हमारा, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो दोस्तों आपने समझा,
पॉलिनोमियल्स होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, या नेसेसरी कंडीशन क्या है, जो वेरिएबल्स प्रेजेंट हों उनकी जो पावर्स हों, सारे वेरिएबल्स चेक करने होंगे। ये नहीं कि आपने सिर्फ हाईएस्ट वाला देख लिया या कोई भी एक उठा के देख लिया, नहीं, जितने टर्म्स हों आपके एक्सप्रेशन में, जितने भी टर्म्स हैं उन सब में वेरिएबल्स की पावर्स को आपको चेक करना होगा। अगर वो पावर्स फ्रैक्शंस में है या नेगेटिव हैं तो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर वो होल नंबर्स हैं सिर्फ तभी आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स अगर हम देखें तो देखिए, t³ माइनस 4t प्लस 3, बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? देखिए यहां पे t की पावर है 3, ठीक है, यहां पे t की पावर है 1, यहां 3 है, t की पावर 0 लिख दो यहां पे, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 1 बन जाएगी, तो ये हो गई पावर 0। देखिए जो सारी पावर्स हैं आप इन्हें गौर से देखिए, क्या है, ये सारे होल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये मेरा पॉलिनोमियल है। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूं, y³ प्लस 3y²। ये देखिए, अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, y⁻³ है, क्यूब रूट का मतलब पावर में 1/3 आएगा। ये जब भी ये अंडर रूट ये वाला सिंबल लगता है तो इसका मतलब 1 में वो नंबर लिखना होता है आपको, ठीक है। यहाँ 3 लिखा है इसलिए 1/3 लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे अंडर रूट सिर्फ लिखा था, कोई नंबर नहीं लिखा था, यहाँ पे कोई नंबर ना लिखा हो तो उसका मतलब 1/2 होता है। अभी यहाँ पे 3 की जगह 4 लिखा होता तो 1/4 लिख देते, ठीक है। तो ये हुआ y⁻1/3 प्लस 3y²। देखिए ये पावर कैसी है, फ्रैक्शन, और ये होल नंबर है, लेकिन एक ने काम बिगाड़ दिया ना, 1/3 आ गया जो कि है फ्रैक्शन, होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आई कि ये पॉलिनोमियल हमारा क्यों नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए। एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप जानते हैं कि फादर ऑफ पॉलिनोमियल्स किन्हें कहते हैं? इस आंसर को आप सर्च कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर मेंशन करके बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।